हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो पिछली वीडियो में मैंने फ्रैक्शन के बारे में बताया था कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में हमने बताया था। तो आज हम लोग जानेंगे आज हम लोग फ्रैक्शन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जानेंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए, अगर कोई फ्रैक्शन है जिसे 4/5 कोई फ्रैक्शन है जिसमें, तो ये आप लोग बता सकते हैं कि ये कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो ये जब न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा 1 से छोटा होता है। ये अब उसी तरह से अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, जैसे 5/4 हो गया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो जब जैसे ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है जैसे कि 3/6 और 1/2 एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। ये कैसे है? तो देखिए, अगर 3/6 में ऊपर भी 3 से डिवाइड कर दें और नीचे भी 3 से डिवाइड कर दें तो इसका वैल्यू 1/2 होगा, यानी कि ये भी हाफ होगा और ये भी हाफ होगा, यानी कि ये दोनों, यानी कि 3/6 और 1/2 ये दोनों एक दूसरे का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे डिवाइड ही करें, हम यहाँ पे किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं तो वो भी एक दूसरे का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। तो चलिए, अगर हम लोग को बोला जाए कि 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, तो देखिए इसमें हम डिवाइड तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कोई एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है दोनों, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे भी तो ये हो जाएगा 6/10, यानी कि 3/5 और 6/10 ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, तो ये बोलेंगे इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर इसी को और बोला जाए कि और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालें, तो इसको इंटू 3 भी कर सकते हैं, इंटू 3 ऊपर और नीचे दोनों, ये 9/15। तो ये सब आपस में 3/5, 6/10, 9/15 ये सब आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बहुत सारे निकाल सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किए, 3 से, 5 से, 9 से, 7 से, 8 से, 10 से, तो बहुत सारे नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब ये तो मल्टीप्लाई करके हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं, ठीक है। अगर कोई नंबर, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक ही नंबर से डिवाइड हो, जैसे कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, जैसे दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो दोनों नंबर को हम 3 से डिवाइड करके इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, यानी कि ये 2/9, सॉरी ये 2/6 हो जाए, हाँ 2/6 हो जाएगा, यानी कि 6/18 और 2/6 दोनों एक दूसरे का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। इसको हम 6 से भी डिवाइड करके निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों 6 से भी डिवाइड हो रहा है। तो 6/18 को हम 6 से भी डिवाइड करेंगे और ये 1/3 आ जाएगा। तो ये 6/18, 2/6, 1/3 ये सब आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, कोई भी फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म हम लोग कैसे निकालते हैं? तो सिंपलेस्ट फॉर्म को जानने के लिए, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म को निकालने के लिए एक प्रोसेस होता है, चलिए मैं बताता हूं। देखिए, अगर 36/12 हो तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो सबसे पहले हम 36 और 12 का एलसीएम लेंगे,
सॉरी HCF लेंगे, 36 और 12 का HCF लेंगे। 36 और 12 का HCF निकालने के बाद हमको पता चलता है दोनों का HCF 12 होगा। तो जो भी HCF आएगा उसी से हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना है, यानी कि ये 3/1, तो ये फ्रैक्शन आ जाएगा। तो ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा 36/12 का। या फिर इसको हम एक और प्रोसेस से कर सकते हैं। कैसे? उसको बोलते हैं कैंसिलेशन प्रोसेस, यानी कि उसको देखिए कैसे करते हैं। जैसे 48/18, तो इसको हम देखेंगे कि ये दोनों किससे डिवाइड हो रहा है। कोई एक नंबर जो कि जिससे कि दोनों डिवाइड हो, तो ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको 24 आएगा और ये 9 आएगा। अब देखेंगे कि क्या ये दोनों और भी डिवाइड हो सकता है क्या? तो हाँ, हो सकता है, क्योंकि दोनों 3 के टेबल में आ रहा है, यानी कि दोनों 3 से डिवाइड हो सकता है। तो इसको और भी डिवाइड करेंगे, यानी कि ये 8 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर नहीं आ जाए। अब देखिए, अब ये दोनों किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर है। तो यानी कि इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो 8/3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो जैसे मैंने दो फ्रैक्शन लिया 2/3। अच्छा, उसके लिए अगर देखिए, अगर लाइक फ्रैक्शन हो, जैसे ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो ये लाइक फ्रैक्शन होता है। और अगर लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना है तो देखिए, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर लिख देंगे, यानी कि डिनोमिनेटर 3 है तो यहाँ भी 3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब न्यूमरेटर को जैसे है उसको ऐड कर देंगे, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही ऐड कर देंगे, यानी कि 2 + 4 ये 6 हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी कि 3 से 6 को डिवाइड कर देंगे, 2 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर आप लोग 2 भी लिख सकते हैं। अभी हम लोगों ने सीखा कि किसी भी लाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं। तो अब हम सीखेंगे किसी भी अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं, जिसमें कि डिनोमिनेटर सेम नहीं हो। जैसे कि 3/4 प्लस 2/6, तो इसको हम ऐड कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग है। ये अनलाइक फ्रैक्शन है, तो इसको ऐड करने के लिए 4, देखिए सबसे पहले ये लाइन खींच लेंगे। अब 6 और 4 दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो 6 और 4 दोनों का एलसीएम 12 आता है, तो 12 इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा। और अब यहाँ पे अब ऐड किसको करेंगे, तो डिनोमिनेटर हो गया, न्यूमरेटर क्या होगा। तो देखिए, न्यूमरेटर के लिए क्या करेंगे, अगर हम इसके बदले इसका जो न्यूमरेटर लिखेंगे यहाँ पे, इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 4 से 12 को डिवाइड करेंगे। तो 4 से 12 को डिवाइड करने पे हमारा 3 आता है। ठीक है, अब जो भी कोसेंट आया उसको इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 3 3 9। अब इसके बाद जो भी साइन है, प्लस का साइन है तो प्लस, माइनस का साइन है तो माइनस। अब फिर उसी तरह से इसको भी करेंगे, यानी कि 6 से 12 को डिवाइड करेंगे, तो 6 को 12 से डिवाइड करने पे हमारा 2 आता है और फिर 2 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये इसका आंसर आ जाएगा 4, यानी कि ऊपर पे 9 + 4 आएगा और डिनोमिनेटर जो आएगा वो 12 आएगा। तो इसी को जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो इसका आंसर 13/12 होगा। अभी हम लोगों ने फ्रैक्शन का एडिशन देखा, यानी कि फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं। अब फ्रैक्शन को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको देखते हैं।
जैसे 3/5 है माइनस 6/15। अगर इस तरह से हो तो इसको कैसे करेंगे? तो जैसे हम लोगों ने ऐड करने के टाइम किया था, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम 5 और 15 का क्या हो जाएगा? तो एलसीएम हो जाएगा 15। ठीक है, अब एलसीएम 15 होगा तो अब इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 5 से जब 15 को डिवाइड करेंगे तो वो 3 होगा, और 3 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना आएगा यानी कि 9 आएगा, तो 9 को यहाँ पे लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे जो साइन है प्लस हो या माइनस, माइनस का साइन दे देंगे, और 6 यहाँ पे देखिए अब 15 है, इस 15 से इस 15 को डिवाइड करेंगे तो वो तो हमेशा 1 आएगा, और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, यानी कि इसका आंसर 3/15 है। इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? दोनों 3 के टेबल में आ रहा है, इसको लिख सकते हैं 3 1 जा 3, 3 5 जा 5, यानी कि इसको हम 1/5 लिख सकते हैं, मतलब इसका आंसर 1/5 आएगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे किसी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन को सीखेंगे। तो एक फ्रैक्शन जैसे कि 3/6 है, इसको अगर 4/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि इसका आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा 3 × 4 12, 3 4 जा 12 बाय 6 9 जा 54। तो इसका आंसर आ जाएगा 12/54, यानी कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं सिंप्लीफाई, यानी कि 6 से दोनों डिवाइड हो रहा है तो 6 2 जा 12 और 6 9 जा यानी कि 2/9, तो यहाँ भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या फिर उससे ज़्यादा आसान होगा कि आप यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पे इस तरह इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, एक तो अगर ऊपर और नीचे के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रहे तो उसको तो हम सिंप्लीफाई करने जानते ही हैं, ठीक है, कर भी सकते हैं, लेकिन इसमें ये इस तरह से भी, यानी कि जरूरी नहीं है कि वो एक ही फ्रैक्शन के ऊपर नीचे हो, वो हो सकता है कि जैसे कि इसके न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर में भी सिंप्लीफाई हो सकता है, इसके न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर में भी सिंप्लीफाई हो सकता है। जैसे ये 3 के टेबल में आ रहा है 3, और ये भी देखिए 3 के टेबल में 9 आ रहा है, इसका मतलब हम इसको और इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बस दोनों सेम साइड नहीं रहना चाहिए, यानी कि दोनों ऊपर या दोनों नीचे नहीं रहना चाहिए, एक ऊपर और एक नीचे और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन रहेगा, तो हम इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी कि 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, इसको भी कर सकते हैं 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 बाय 3 3 जा 9, तो देखिए आंसर मेरा यही आ रहा है, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई करना ज़्यादा आसान होता है इसके मुकाबले, क्योंकि यहाँ तो छोटा नंबर था तो ये सिंप्लीफाई हो गया आसानी से, लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर आता है यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद तो थोड़ा ही मुश्किल हो जाता है सिंप्लीफाई करना। तो चलिए इस तरह से हम लोग फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि फ्रैक्शन को डिवाइड कैसे करते हैं। तो देखिए, जैसे 2/3 है डिवाइडेड बाय 1/6, अगर कोई फ्रैक्शन 2/3 है, अगर उसको हम 1/3 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 1/6 से डिवाइड करेंगे, तो इसके लिए क्या रूल है, इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं जानते हैं। तो जिसको डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि जो पहले लिखा हुआ है उसको सेम उसी तरह से लिख देंगे, और अब यहाँ जो डिवीजन का साइन है उसको हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि डिवीजन के साइन को बदल के मल्टीप्लिकेशन का साइन कर देंगे, और मल्टीप्लिकेशन का साइन जैसे ही होगा
ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि 6 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा वही इसका वैल्यू होगा, यानी कि ये जो है इसके इक्वल होगा। तो अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 2 6 है ना। इसका जो वैल्यू आएगा 2 2 4/3। तो इस तरह से हम लोग किसी फ्रैक्शन को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फ्रैक्शन के जितने भी कंसेप्ट थे मैंने लगभग सारे बता ही दिए हैं। अगर कोई कंसेप्ट ऐसा है जो कि छूट गया हो और आपको पता हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।